हेलो एंड वेलकम बैक गाइस विथ अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड लेसन महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th का पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम में जो है हम चीजें पहले बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपको इसके पहले सिमिलरिटी और ट्रिग्नोमेट्री और भी अदर वीडियोस आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, आप उसे चेक कर लीजिए और देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहला टॉपिक क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। बचपन से 7th 8th 9th 10th में इन सब चीजों में आपने सीखा है क्या कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो कहां पे एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो मैंने यहां बनाया PQR, ठीक है। ये सीधी जो लाइन है यानी कि PQ जो है वो 90 डिग्री है, जिसे हाइट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेनस, और जिसके ऊपर ये दोनों बना होता है वो होता है बेस, ठीक है। ये चीजें तो आपको पता होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two sides। मतलब क्या कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बचे कुचे हाइट और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो उसे हम कैसे समझेंगे? देखो, उसे हम इस तरह समझेंगे कि इन ट्रायंगल, सपोज करो इन ट्रायंगल PQR है, ठीक है। और अगर उसका एंगल जो PQR जो है वो Q एंगल, देखो Q पे 90 डिग्री बना, वो 90 डिग्री हो, तो देयरफॉर मालूम है जो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस या डायरेक्ट ऐसा कह लो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हाइट का स्क्वायर देखो, हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस वो लेंथ ऑफ PR है, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए लेंथ ऑफ PR का स्क्वायर बराबर है हाइट क्या है? देखो, लेंथ ऑफ PQ का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ QR का स्क्वायर, इस तरीके से। और इसे हम शॉर्टकट में भी ऐसे लिख सकते हैं कि PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये है हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम, इसी तरह इसे समझना था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अब समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कोई नेचुरल नंबर का तीन नंबर का सेट हो, जैसे 3 4 5, ठीक है। इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, उसमें से जो सबसे बड़ा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब 3 नंबर हो, तो 3 नंबर हो नेचुरल नंबर का सेट, उसमें स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे इसके कहने का मतलब कि अगर मान लो, अब यहां पे देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अच्छा, उसके बाद देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अच्छा, उसके बाद देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अच्छा, ठीक है। तो अब देखो यार, यहाँ पे अभी ये स्क्वायर ऑफ द, ये देखो 5 का स्क्वायर 25 है। अभी सपोज करो कि मैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? वो आएगा 9 प्लस 16, और 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पे देखो ये 25 क्या है? अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो है इसके बराबर है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहां पे देखो इस तरह है। तो अगर ऐसा होता है कि अगर कोई भी 3 नंबर्स हो, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर की जितनी वैल्यू हो, और उसमें से 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम का जो नंबर, वो दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो वो तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। 2.1 में सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही है कि उसमें हमें यह पता करना है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह भी होता है ना कि जो ट्रायंगल हमारा होगा इस तरीके से कि PQR, इस तरीके से अगर ट्रायंगल होगा तो क्या पता ये साइड जो हो 5 हो, ये साइड 4 हो, ये हो 3 हो। तो उसी तरह जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इसके और इसके सम के बराबर होता है। तो इसी तरीके से हमें जो है ये समझना था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ध्यान से देखो, यहां पे आपके सामने थ्योरम लिख के दिया है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। मतलब क्या कि सपोज करो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, अगर B से लेकर के हाइपोटेनस के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया। एक बात बताओ, एल्टीट्यूड कभी भी किसी एंगल के
एंगल से खींचा जाता है और वो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होता है, तो उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो अगर बी से लेके हाइपोटेनस एसी के ऊपर जो है एल्टीट्यूड डाला गया तो दो ट्रायंगल बने, कौन से, ए डी बी और बी डी सी, एक ये और एक ये। तो उसके कहने का मतलब कि अगर जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉन करते हैं तो दो ट्रायंगल बनता है, तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होता है और ए बी सी के भी दोनों सिमिलर होता है। तो क्या होता है, देखो यहां पे कहने का मतलब कि अगर इफ ऐसा हो, इफ ट्रायंगल ए बी सी हो, ठीक है, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी जो हो वो 90 डिग्री हो, ठीक है, और जो है ना एल्टीट्यूड कौन सा ड्रॉ हुआ, बीडी ड्रॉ हुआ। देखो बीडी जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ किसके ऊपर, हाइपोटेनस पे ऊपर, ठीक है, एसी के ऊपर। देन क्या होगा, ध्यान से देखो, देन जो होगा ना, देन आपके सामने आपको बताऊं तीन ट्रायंगल फॉर्म हुए, कौन कौन से, ए डी बी, ठीक है, तो ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी, ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल कौन है, एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना है, बीडीसी, ठीक है, ट्रायंगल बी डी सी वो भी सिमिलर होगा कौन से ट्रायंगल के, ए बी सी के। यानी ये दोनों बड़े वाले ओरिजिनल ट्रायंगल जो पहले था उसके सिमिलर होंगे। और साथ में क्या बोला है, सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, दोनों आपस में भी, मतलब ये दोनों आपस में भी, मतलब ट्रायंगल ए डी बी वो खुद सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल बी डी सी के। इस तरीके से हमें समझना था कि एल्टीट्यूड जब ड्रॉ होता है तो दो न्यू ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, वो दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं और ओरिजिनल ट्रायंगल से भी सिमिलर होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स अब करते हैं थ्योरम ऑफ, देखो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो हम ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है उसे समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स is the geometric mean of the segment into which of the hypotenuse is divided। मतलब क्या कि मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पी आर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स मतलब क्यू जहां पे 90 डिग्री है वहां से कोई सेगमेंट है ना परपेंडिकुलरली ड्रॉ की जाए, वहां से जब सेगमेंट ड्रॉ करेंगे क्यूएस, तो वो जो क्यूएस होगा ना वो ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, ये साइड का, पी आर जो साइड दिया हुआ इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है, इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो देखो यहाँ पे प्रूफ क्या है भाई, देखो प्रूफ यहाँ पे ऐसा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। अच्छा पी क्यू आर में ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्यू एस जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हाइपोटेनस कौन सा है, पी आर, ठीक है, हाइपोटेनस पी आर के ऊपर, ठीक है। अच्छा जब ये है ना तो दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, कौन सा, देखो क्यू एस आर, देखो ध्यान से, ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल क्यू एस आर, और वो सिमिलर होगा, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पी एस क्यू, ठीक है। क्यों ये दोनों सिमिलर है, ये इसके पहले हमने पढ़ा था ना कौन सा, कि सिमिलरिटी ऑफ राइट, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल, ठीक है, ये चीजें। अच्छा देखो अब ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यू एस अपॉन पी एस, देखो क्यू एस अपॉन पी एस, क्यों, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, तो क्यू एस अपॉन पी आर, सॉरी पी आर बोल रहा हूँ, पी एस होगा क्यू एस अपॉन पी एस, एस आर अपॉन एस क्यू, एस आर अपॉन एस क्यू। अच्छा यार एक बात देखो यहाँ पे ध्यान से, देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू। क्या है भाई, एस क्यू बोलो या क्यू एस बोलो बात एक ही है, तो इसे भी मैं क्यू एस लिख देता हूं। अच्छा अब यार एक बात चीज देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो देयरफॉर क्या होगा, क्यू एस इंटू क्यू एस का स्क्वायर किसके बराबर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पी एस इंटू एस
आर, तो ये है आपका ज्योमेट्रिक मीन। क्यूएस का स्क्वायर मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसका स्क्वायर पीएस इंटू एस आर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो पीएस इंटू एस आर यानी कि हाइपोटेनस जो डिवाइड हुआ है उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है आपके ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। ये है आपका ज्योमेट्रिक मीन और ये है आपका प्रूफ। तो इस तरीके से जो है हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं लास्ट टॉपिक। क्या है ये? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि राइट एंगल दिया हुआ था, राइट एंगल ट्रायंगल, और बोला था हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे उसका उल्टा बोल रहा है। क्या? इन अ ट्रायंगल, यहाँ राइट एंगल नहीं बोला, इन अ ट्रायंगल, कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, then the triangle is right angle triangle। मतलब कोई ट्रायंगल हो, उसमें किसी एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसा उसका कन्वर्स कहा गया, उल्टा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि इन, मान लो यहां पे इफ अगर ऐसा हो कि इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में जो है ऐसा हो जाए, मान लो कि एक कोई साइड हो जो हम मान ले AC, उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड के, यानी AB का स्क्वायर और सम हो जाए BC के स्क्वायर के, देन यहां पे देखो उसके कहने की बात कि इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड is equal to, if the square of the one side is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, then the triangle ABC is a right angle triangle। ओके, ये हमें समझना था कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले बोलता है आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पूरी 6 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने 3 लिखा है और हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बड़ा वाला जो है वो कौन है? वो है 5। ठीक है, हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या सीखा था कि 3 नंबर्स में से जो सबसे बड़ा होगा उसका स्क्वायर बाकी 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है तो वो ट्रिपलेट है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अच्छा, बचे कुछ 2 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर सम 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है और दोनों कितने हैं? 25। और ये पहले ही मैं बता चुका हूं। ओके, अब क्या होगा? सिंस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ट्रिपलेट, बस इस तरह इसे करना था। अब आते हैं सेकंड पे। तो देखो सेकंड पे भी सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 12 है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर निकालते हैं, तो वो कितना होता है? 144। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 यहाँ पे 7 हो गया और 8 और 1 जो हो गया वो है 8 और 1 जो हो गया 9, ये तो 97 आ गया। अब हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सिंस 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, देयरफॉर इट इजंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, इस तरीके से जो है हम करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे देखो हमारा जो है थर्ड नंबर में क्या है? 13 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो होता है 169। अच्छा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, या फिर ऐसे कर लो कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? दोनों जो है देखो 5 और 4 जो है 9 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो 4 और 2 जो हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये 9 और 6 और ये 169। तो सिंस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके,
ट्रिपलेट। तो फ्रेंड्स इस तरह करना था, आई होप आपको समझ में आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं हम फिफ्थ सिक्स फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 74 दिया है यार, तो 74 का स्क्वायर निकालना है। अब बताओ ये 74 का स्क्वायर याद है क्या? नहीं याद है तो मैंने आप लोग को स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक बताई थी। क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले ये 3 नंबर्स है तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितने नंबर्स है यहाँ पे, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 7 4 जा 28, 2 जा 56 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अच्छा, और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक डिजिट को छोड़ करके उसे ऐड कर दो 56। तो यहाँ पे देखो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 9 4 9 5 14, 1 कैरी, और ये 4 1 5, यानी ये कितना हो गया 5 4 7 6, इतना हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या करना है हमें, अब क्या करना है, हमारे दो छोटे छोटे लोगों का निकालना है। क्या, 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, वैसे तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, जिस तरह मैंने निकाला आप निकाल सकते हैं। प्लस 70 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और दो स्क्वायर है तो डबल बार 0, ठीक है। आप इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो ये देखो 6, अगर आप इसको इसमें ऐड करोगे तो 6 एंड 0 जो होगा 6 हो जाएगा, और 7 और 0 जो है फिर 7 हो जाएगा, और 5 9 5 14 14 के 4 1 कैरी, और फिर उसके बाद देखो कितना हो जाएगा, हाँ 4 और 1 जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, तो सिंस 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, नेक्स्ट कौन सा है, 27 सबसे बड़ा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 27 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 27 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, फिर से मैंने बोला 27 का स्क्वायर आपको निकालना है। देखो तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो वो है 2 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 डिजिट दिख रहे हैं, 2 7 जा 14 14 14 28 हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो 2 का इस 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4, इस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। एक डिजिट के बाद जो है 28 को ऐड कर दो, 28 को आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये 9 एज इट इज, 8 4 12 1 कैरी, और 4 2 6 1 7 729, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 729 आ गया, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 24 एंड 10, तो यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 100 होता है, ठीक है। प्लस इसका स्क्वायर कितना आया है, सॉरी 24 का स्क्वायर देखो अभी हमने यहाँ पे यूज किया था कितना 576, तो 576, तो दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 676, तो दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस 27 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, therefore it is not a Pythagorean triplet। ओके, अब देखो अब लास्ट करते हैं, क्या है वो है हमारा 61 का स्क्वायर, ठीक है। तो 61 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, तो फिर से 61 का स्क्वायर हम निकालते हैं। यहाँ पे देखो 61 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो देखो 6 1 6 2 12, अच्छा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 1 का स्क्वायर तो होता है 0 1, उसे ऐसे लिख दो, 1 के बाद उसे ऐड करते हैं तो ये 12 ऐड कर लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो 1 ऐसे रहने दो, 0 के 2 के साथ 2, 6 और 1 7, और ये 3, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया हमारा जो है 3 7 2 1, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अच्छा फ्रेंड्स, अब देखो क्या करना है, अब हम करते हैं यहाँ पे 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर भाई कितना होगा, 60 का 36 और फिर 00, 6 का स्क्वायर 36, और ये होगा 1 2 1, ठीक है, एक मिनट, 1 2 1। अब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखो 0 का 1 के साथ 1, 0 का 2 के साथ 2, और 6 का 1 के साथ 7, और 3 एज इट इज, तो देखो दोनों इक्वल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, देयरफॉर इट
इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट। तो इस तरह आपका सॉल्यूशन था। आप चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक रुकता हूं, क्योंकि हमारा जो है वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो आई होप आपको ये सब सॉल्यूशन बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।